औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़रूरी है कि जब भी आप दुआ मांगे तो अपने दिल को पाक साफ कर लें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप नमाज से पहले वज़ू करके अपने जिस्म को पाक करते हैं, इसी तरह दुआ मांगने से पहले अपने दिल को पाक कर लें, लोगों को माफ़ कर दें। दिलों में कोई किसी के लिए कदूरत ना रखें, अपने दिल को ठंडा रखें, अपने दिल को नरम रखें, अपने दिल को खाली कर दें ताकि आप दुआ मांगें तो आपके दिल में बेचैनी ना हो, आपके दिल में सिर्फ आपका रब हो। तो हम दुआ शुरू करते हैं। इस दुआ में हम रिज़्क़, मग़फ़िरत, हाजत और दिल का सुकून सब मांगेंगे अपने रब से। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तेरे दर का मोहताज हूँ और तेरे करम का उम्मीदवार हूँ। ऐ अल्लाह, इस बाबरकत महीने रजब के सदके मेरे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा, मेरे दिल को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, मेरे दिल को नफाक, हसद, कीना और गरूर से पाक कर दे। ऐ अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में हलाल, पाकीज़गी और कुशादगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस पाक बाबरकत महीने के सदके मुझे किसी का मोहताज ना बनाना, अपने फजल से मुझे बेनियाज फरमा। जो रिज़्क़ मेरे हक में बेहतर है वो आसान फरमा और जो मेरे हक में नुकसानदेह है इससे मुझे बचा ले। ऐ अल्लाह, इस पाक महीने के सदके जो भी मेरी जायज हाजात है और जो भी इस वीडियो इसको सुन रहा है, सबकी जायज हाजात को पूरा फरमा दे। वो हाजात जिसे मैं जुबान से कह सकता हूँ या दिल में छुपाए बैठा हूँ, अपने इल्म और रहमत से इसे पूरा फरमा। मेरी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, मेरे मसाइल को अपने करम से आसानियों में बदल दे। ऐ अल्लाह, हम सब को दिल का सुकून अता फरमा दे, हमारे दिलों की बेचैनी, खौफ और गम को खत्म फरमा, हमारे सीनों को अपने जिक्र के नूर से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा यकीन अता फरमा जो हर हाल में तुझ पे भरोसा करना सिखा दे। ऐ अल्लाह, हमें सब्र, शुक्र और कनात की दौलत अता फरमा। मेरे अहले खाना के लिए भी रहमत, आफियत और बरकत अता फरमा। मुझे और हम सब को दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा और हर किस्म के शर और अजाब से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमें रमजान तक खैर और आफियत के साथ पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रजब एक हुर्मत वाला महीना है, इसमें इबादत, तौबा और दुआ का ज्यादा एहतमाम किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रजब का महीना शुरू हो गया है, तो इस महीने के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबे व शाबाना व बल्लगना रमजान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबाना व बल्लगना रमजान। ऐ अल्लाह, हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुँचा दे। आपको चाहिए कि रोजाना हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ लीजिए। इसी तरह, क्योंकि मैंने कहा है कि ये दुआ जो है तौबा, मग़फ़िरत, इस्तग़फ़ार, हाजतों का महीना है और बरकतों का महीना है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा तौबा, इस्तग़फ़ार कीजिए। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस वजीफे को आप रोजाना 100 मरतबा पढ़ लीजिए। इसी तरह एक तस्बीह है जिसको आप तस्बीह रजब कह सकते हैं, वो ये है सुबहानल्लाहि अल हय्युल क़य्यूम, सुबहानल्लाहि अल हय्युल क़य्यूम। इस तस्बीह को भी आप रोजाना 100 मरतबा पढ़िए। इसी तरह आप अपनी हाजात और मुश्किलात के लिए दुआ करते हैं, तो दुआ करने से पहले ये वजीफा पढ़िए ताकि आपकी परेशानियां दूर हों और आपकी हाजात पूरी हों। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो। इस तस्बीह को आप हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़िए। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात जो हैं उनको पूरी फरमाएगा। और हाथ उठाकर सदके दिल के साथ आपने खुदा के हुजूर जो है दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी हाजात को अपने सामने रखे और इन्हें कबूल फरमाए। इस महीने में दरूद शरीफ की कसरत करना एक अच्छा अमल है। रजब के महीने में ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़िए। अगर आप दरूद इब्राहिमी सारे दिन में नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, कम से कम दिन में 100 मरतबा इसको जरूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। या आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी तरह
रजब में नफली रोजा रखना सवाब का काम है, लेकिन इसके लिए किसी खास तारीख को लाजमी करार देना जरूरी नहीं। आप नफली रोजा किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन रोजा रखना अफजल है। जरूरी बात यह है कि रजब में इबादत करना मुस्तहब है। किसी खास नमाज या दिन को फर्ज या वाजिब समझना जरूरी नहीं। असल मकसद जो है वो तौबा, इबादत और रमजान की तैयारी है। अल्लाह ताला हम सब को रजब के महीने और शुबान के महीने की बरकतें अता फरमाए और हमें रमजान तक पहुंचाए। इस महीने के सदके अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजात पूरी फरमाए और हमें बख्श दे और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमें कब्र के अजाब से बचाए और हमें जहन्नुम की आग से बचाए। ऐ अल्लाह, हमारे जो आखिरत का हिसाब किताब है उसमें आसानी फरमाना, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं और तमाम हाजात को पूरा फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें बख्श देना, हम तेरे शुक्र गुजार हैं, हम हर उस चीज़ के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं जो तूने हमें अता की है। बस तो इस महीने के सदके हमें करीब से, हमें बहुत करीब से जो है देख ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाना। आमीन सुमा आमीन। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला।